ओ शांति। आज 18/10/2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं हमें गुलगुल बनाने। गुलगुल अर्थात फूल। तो हम इन 63 जन्मों में विकर्म करते करते तमो प्रधान बन गए इस रावण राज्य में। यानी कांटे बन गए, एक दूसरे को दुख, कांटा चुभता है ना, दुख देता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी एक दो को दुख देते हैं। बाबा का बच्चा बनने से पहले ये भी ध्यान नहीं था कि कैसे कैसे दुख देते हैं दूसरों को। ज्ञान में समझ मिलती है, ये बातें भी दुख देती हैं दूसरी आत्मा। तो बाबा हमें बिल्कुल फूल, देवता कैसे हैं, फूल हैं, खुशबूदार हैं, उनको देखकर खुशी होती है, जैसे फूल को देखकर खुशी होती है ना। बगीचे में जाते हैं कितनी खुशी मिलती है। और ऐसी कोई कांटों का जंगल हो, झाड़ियां हो वहां पे, तो वहां पे खुशी थोड़ी मिलेगी। ऐसे ही संसार में अब कहाँ खुशी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे हैं ना, किसी को दुख भी नहीं दे सकते। अब देना ही नहीं है किसी को दुख। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे जैसे अवस्था सतो प्रधानता की तरफ जाती है, तो कभी कभी महसूसता भी होने लगती कि कैसे दुख दिए। पर उसमें हमें इमोशनली बहना नहीं है। पुरानी बातों को याद करके उससे हमारी आत्मा की शक्तियां कमजोर होती। बस एक छोटा सा रियलाइज करना है कि अब किसी को दुख नहीं देना है। बाबा से हमें इतना सुख मिल रहा है, हम फूल बन रहे हैं, तो क्यों ना यह मैसेज सबको दें और सबको भी फूल बनने का मौका मिले। और हम जो खुशियां प्राप्त कर रहे हैं वो औरों को भी खुशियां मिले। तो ध्यान देना है कि कहीं पे भी किसी आत्मा को कांटा ना लगे, हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे। फिर बाबा ने कहा कि कौन सी बात की बहुत खबरदारी रखनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर खबरदारी रखनी है। सबसे ज्यादा दुख मुख के द्वारा दिया जाता है, चाहे टोंट कसा जाता है, चाहे गलत जवाब दिया जाता है, चाहे क्रोध किया जाता है। अनेकों अनेक तरीके। मारपीट तो करते नहीं है कोई, ठीक है बच्चों के साथ करते थे पहले, पर वो भी छोड़ देना है पूर्ण रूप से। बाबा ने अनेकों मुरलियों में कहा है, कोई प्राप्ति नहीं है। अगर मार से ही दुनिया बदलती तब तक तो कितने सालों से मारे जा रहे हैं, सब कुछ बदल जाना चाहिए था। वापस और ही गड़बड़ें होती हैं, बच्चे और नाराज हो जाते हैं और उस गलत काम को ज्यादा करते हैं नाराज होके। इसलिए किसी को भी ना क्रोध से, लंबा अभ्यास है, तपस्या है ये भी एक। हमें लगता है कि हम जिन लोगों आत्माओं के साथ हैं, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे व्यापार में, नौकरी में, तो कई जगह क्रोध करना पड़ जाता है। पर वो आत्मा की कमजोरी है और कुछ नहीं। जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली होती है, अनेकों रास्ते निकलते हैं। आत्मा को महसूसता होती है कि बिना क्रोध के भी कार्य होते हैं। शुरुआत में सब सोचते हैं कि ये तो मुश्किल है, पर जैसे जैसे बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत मिलती है, गुण शक्तियाँ आती है हमारे में, तो हमें सब सहज लगने लगता है। फिर लोग लाज की बात करी। कई बार हम कहते हैं, मान लो हमारी धारणाएं हैं या कोई और बात है, सेवा है या कुछ है, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। अगर इस लोक लाज में रहेंगे तो बाबा की ये 4 सब्जेक्ट में हम आगे कैसे जाएंगे। ये जो संसार की लोक लाज है, ये तो 63 जन्म निभाई है। वो निभाते निभाते तो इतने दुखों में फंस गए हम। तो इस एक जन्म बाबा की बात को माननी, बाबा की श्रीमत को, बाबा की डायरेक्शन को मानना।
अगर ऐसे ही सोचा होता सब दीदी दादियों ने, तो यज्ञ की शुरुआत में जो 300 350 बच्चियां इकट्ठी हुई, तो वो तो कभी इकट्ठी ही नहीं होती, यज्ञ की स्थापना ही नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण तो ब्रह्मा बाबा है। कितना रुतबा था समाज में। मतलब कि राजाओं के पास राजा इंतजार करता था कि वो आएगा लखीराम, उसके बाद सभा चालू करेंगे, मेरा दोस्त आएगा, उसके लिए सीट खाली छोड़ी जाती थी। उस रुतबे वाले आदमी के सारे गेस्ट हो गए। यार दोस्त, परिवार, समाज, पंचायत, संसद, पुलिस, कोर्ट, हर तरीके से अमेरिका के अखबारों में उनके ऊपर लांछन लगाए गए कि 16,108 रानियां चाहिए, अभी तो 300 350 हुई हैं। और अनेक अनेक गलत गलत बातें। अगर ब्रह्मा बाबा ने इस तरीके से सोचा होता तो क्या वो यज्ञ की स्थापना कर पाते? क्या बाबा की श्रीमत का पालन कर पाते? क्या ये यज्ञ आज जिन ऊंचाइयों पे है, 140 देशों में 9,000 सेंटर और लाखों बच्चे और करोड़ों का, और सभी 8 अरब आत्माओं का कल्याण होना है, तो उसके लिए स्थापना का निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाबा। उस संसार के लोग लाज का थोड़ी ध्यान है। उनको पता ही नहीं है कि कौन आया है, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। कोई हम गलत काम थोड़ी करते हैं, हम तो बाबा की श्रीमत को पालन कर रहे हैं। तो उस संसार की लोक लाज में अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। अटल अचल अडोल रहना। धर्म पर ये धर्म न छोड़े। तो अपने धर्म को, अपनी धारणाओं को किसी भी तरीके से छोड़ना या जाने नहीं देना है। कोई नाराज नहीं होता, बड़े प्रेम से बता देना है, ऐसे ऐसे धारणा है, ऐसे ऐसे हमारे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने ये बातें बताई। ऐसा करने से ये नुकसान होता है। बस सिंपल। राजी राजी, खुशी खुशी, प्रेम से। वो कहेंगे अरे ये तो बड़े धारणा मूर्त आत्मा है। वो भी खुश होंगे, वो भी ज्ञान को सुनेंगे। हमारा जो कर्म है, बाबा क्या कहता है कि जो हम करेंगे हमें देख और करेंगे। फिर दूसरा, वो देखेंगे इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी परिस्थिति में हिलते डुलते नहीं। कोई शक्ति तो है ना इनके पीछे, बाबा। फिर बाबा से क्या मिलेंगी? हमको दुआएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, अपनी चेकिंग करते रहना है कि लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, हमारे में कितने अवगुण अब खत्म हो गए हैं, अब हम कितने गुणों की धारणा हो चुकी है। पापा को लिख के देनी है, बाबा ये कमी कमजोरी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे निकल नहीं रही है, अब मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब आप मेरी ये कमी कमजोरी निकलवाइए, मेरी मदद कीजिए। बाबा हमें मुरली के द्वारा समझाने भी देते हैं, और हमें गुण शक्तियां भी देते हैं कि बच्चे ने हिम्मत का पहला कदम उठाया, और फिर 1000 कदम बाबा के। फिर आप थोड़े दिन में देखेंगे कि वो चुटकी में आपकी कमी कमजोरी, हमारी कमी कमजोरी समाप्त हो गई। फिर बाबा ने आज वही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, स्वयं को, शरीर को, बोले स्वयं के शरीर को, और देह के सब संबंधों को, वस्तु वैभव सबको भूल जाओ, संसार भूल। भूलना था सारा ध्यान अगर हम बाबा पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली भूल गया कोई, उसके लिए हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है कि ये भूलना है, ये भूलना है। हमें बाबा की याद में रहना है, जिसकी वजह से वो सब भूल जाएंगे। हमें स्वयं को, अपने आत्म शक्ति को जागृत करना है। जब हम आत्मा अपनी सीट पे सेट होते हैं, यानी आत्मा का अभ्यास करते करते आत्मा हम शक्तिशाली बन जाते हैं। आत्मा का गुरु, सदगुरु शिव बाबा, उनका आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण होता है ना, तो शरीर का गुरुत्वाकर्षण धरती की तरफ, तो आत्मा का गुरु का आकर्षण, मतलब गुरु के प्रति आकर्षण हो जाएगा। गुरु स्वयं ही उसको अपनी तरफ आकर्षित खींच लेगा। जैसे धरती खींचती है, हम ऊपर नहीं उड़ सकते ना। और आत्मा का गुरु ऊपर रहता है, परम धाम में शिव बाबा, वो खींच लेगा उसको अपनी तरफ, चुंबक। पापा कहते हैं ना,
कि मैं चुंबक हूँ और तुम लोहा हो, तुम पे जंग लगी हुई है सुई, तो जंग उतरेगी। तो हम जब आत्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी जंग उतर गई, और फिर वो चुंबक की तरफ खिंच जाएगी, चिपक जाएगी, और फिर हमारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे, हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से आत्मा के अभ्यास से कोशिश करते जाओ। ऐसा नहीं कोई एक दिन का अभ्यास है, 2 दिन का है। सब कुछ चाहे अंत में भी, बाबा कहता है, सतो प्रधान कब बनेंगे? अंत तक बनेंगे बच्चों। पर हमारे पास कुछ जमा का खाता होगा तो ही तो अंत में बनेंगे। अगर हमने अभ्यास ही नहीं किया, बाबा की श्रीमत को पालन ही नहीं किया, कुछ जमा ही नहीं किया, हमारा खाता खाली है, तो कैसे बनेंगे सतो प्रधान? वो अवस्था तो होनी ही अंत तक है। पर उसकी प्राप्ति हमें अभी होंगी, यानी संगम युग पे हमें नजर आएगा। खुशी हो रही है प्रत्यक्ष, प्राप्तियां हो रही है अनेकों अनेक, हमारे में गुण और शक्तियां नई नई जागृत हो रही हैं, हमारा परिवर्तन हो रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, वो बांस वाला के 6 महीने तक बांस उगता ही नहीं है, और अगले 6 हफ्ते में वो 10 मीटर के आसपास हो जाता है जी। तो ऐसे ही हमें लगेगा, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, इतना टाइम हो गया करते करते। दिल से कष्ट नहीं होना, बस मस्ती में, बाबा की याद में, प्रेम में, ज्ञान में, ये मनन चिंतन जैसे चल रहा है। आप भी अपने मन में अपना कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, उसका मनन चिंतन कीजिए। एक कदम आपका हिम्मत का, और फिर 1000 कदम बाबा के। फिर बाबा ने एक बात बताई, कितनी वंडरफुल पढ़ाई है ये। मान लीजिए परिवार में एक आत्मा चल रही है ज्ञान में, तो वो तो देवता बन रहा है। पर चाहे वो मान लो एक युगल भाई चल रहा है कोई, तो उसकी युगल को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। ये बच्चे चल रहे हैं तो माँ बाप को नहीं पता, माँ बाप चल रहे हैं तो बच्चों को नहीं पता, बहन भाई चल रहे हैं, मतलब भाई चल रहा है तो बहन को नहीं पता कि क्या बनने वाले हैं। कौन पढ़ा रहा है? हम चाहे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पर कोई समझ थोड़ी रहा है। अगर जो समझ जाए इस बात को, मान ले, फिर तो वो भी ज्ञान में चलने लग जाएगा ना। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। पड़ोसियों को नहीं पता, समाज को नहीं पता, और जब अंत में पता चलेगा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे एजेंट होता है ना, वो भी दिखाते हैं टॉप सीक्रेट एजेंट, तो वो युगल को भी नहीं पता होता, वाइफ को भी और बच्चों को भी, कि ये एजेंट है। ऐसे ही हम देवता बन रहे हैं कि किसी को नहीं पता, हमसे ज्यादा टॉप सीक्रेट एजेंट कोई नहीं संसार। उन टॉप सीक्रेट एजेंटों के भी हम सुपर एजेंट हैं जी। वो भी आ जाए तो वो भी नहीं पहचान पाएगा कि हाँ, इनका क्या अंदर ही अंदर मनन चिंतन चलता है, अंदर ही अंदर ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूरी सृष्टि को बदलने में लगे हुए हैं। यहाँ तो कोई भी थोड़ा सा ही परिवर्तन करना चाहते हैं तो हंगामा मच जाता है, और यहाँ पूरी सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है, होना ही होना है। हमारे योग बल से, इस ज्ञान से, इस ज्ञान योग धारणा सेवा से, जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, सतो प्रधानता हमारी आत्माओं की बढ़ती जाएगी, और फिर एक दिन अंत में पांचों तत्व भी सतो प्रधान हो जाएंगे, और सब आत्माएं भी सतो प्रधान हो जाएगी योग बल से। पता भी नहीं चलेगा। है ना वंडरफुल पढ़ाई? कितना सीक्रेट 100 साल तक चलता है, और सबको मैसेज भी देते हैं, और फिर भी नहीं पता चलता है। फिर बाबा ने आज वरदान में बड़ी वंडरफुल बात बताई, शांति की शक्ति के द्वारा असंभव को भी संभव करने वाली। तो इस शांति की शक्ति से बाबा ने कहा, साइंस पैदा होती है, इस साइलेंस की शक्ति से साइंस की उत्पत्ति होती है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, कुछ नया जब इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो साइलेंस में जाते हैं, गहराई में। फिर नए नए आइडियाज उनको आते हैं, कैच होती है उनको, और फिर उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो नया आविष्कार हो जाता है। जब वो कर सकते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो फिर बोले बच्चे तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इस शांति की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है ये, और इसी के अंदर सारी शक्तियां समाई हुई हैं, और इसी से सारी शक्तियां निकली हुई हैं। तो हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। उसका घर क्या है? शांति धाम। पिता कौन? शांति का सागर। तो जब हम अपनी
साइलेंस की शक्ति में यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो हमारी जो ये साइलेंस वाली शक्ति है ये जागृत होगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। और उससे फिर सारे ही गुण सर्व शक्तियां जागृत हो जाती है। जैसे ही हमें आत्मा का भान हो जाएगा, तो एक तो बताया था भाई, गुरुत्वाकर्षण होगा, बाबा की तरफ खिंचाव होगा, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, और शांति से फिर सुख, प्रेम, आनंद, प- शक्तियां, आठों शक्तियां, सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी खाली अपने स्वधर्म में टिकने से। तो हर चीज जो असंभव दिख रही है वो सहज और संभव हो जाएगी। तो शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी यही कहा कि वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। जब आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तो उससे दूसरी आत्माओं को, जब हम प्रेम से बात करते हैं, मीठा धीरे बात करते हैं, तो उनको बहुत शांति और सुख का अनुभव होता है। और जब उनको अनुभव होगा तो औरों को भी चर्चा करेंगे और फिर कहेंगे कि इनमें इतना परिवर्तन कैसे आया। फिर वो भी बाबा हमारे कुल का होगा जरूर चलेगा, और हमारे कुल का नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रभावित होगा, हमारा सहयोगी बनेगा। योगी तो बन सकता है ना, क्योंकि योग के द्वारा जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो अपने विकर्मों को विनाश करेंगी। जिसमें उदाहरण दिया जाता है बाबा ने मुरलियों के द्वारा कि जो उनके धर्म स्थापक हैं वो ज्ञान नहीं लेंगे, पर इस योग को सीखेंगे, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें तो अपने विकर्मों का विनाश कर लेंगे सारे का सारा, जिससे वो उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, अगली बार फिर से धर्म स्थापक बनते हैं, और धर्म स्थापना के बाद अपने अगले जन्म में राजा ही मिलती है उनको अपने अपने धर्मों। तो हमें तो सेवा करनी, बोल से, कर्म से, मनसा वाचा कर्म। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का। आप आत्म भाइयों को बेहद की शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। शांति की शक्ति से आपकी सर्व शक्तियां जागृत होगी। ओम शांति।